वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए हिंदी जो आपका है क्वालिफाई करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो जीएस की कॉपी होगी, जो सामान्य अध्ययन की कॉपी होगी, वो चेक नहीं की जाएगी। इसलिए हिंदी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हमारे चैनल पर लगातार वीडियो दी जा रही है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी की हम तैयारी कैसे करें कि हिंदी में हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए हिंदी आपको कितने अच्छे से भी आती है, लेकिन हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर आप हिंदी पास करते हैं तभी आप जो है इस परीक्षा में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो पूरा पाठ्यक्रम है उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन कुछ ज़रूर होता है, इसलिए हमें लगातार मेहनत करते रहना होगा। और देखिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है। देखिए इस समय हमारा जून शुरू हो चुका है और एग्ज़ाम लगभग देखिए अगस्त या सितंबर के बाद एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है और कितना भी देर हो तो इस वर्ष तक आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप में जो भी चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जो है जानकारी मिलने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात कर लें। देखिए हम आज सिर्फ सामान्य हिंदी की ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए सामान्य हिंदी में आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। सामान्य हिंदी में आपके कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और देखिए आपको इसमें से क्वालिफाई करने के लिए 30% या फिर उससे अधिक चाहिए, यानी कि 100 प्रश्न में से आपको कम से कम 30 या फिर 35 यानी कि 30 से अधिक प्रश्न अगर आप सही करते हैं। देखिए जैसा कि ऑफिशियल जो नोटिस आया था उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हिंदी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% या फिर उससे अधिक जो है लाना होगा। तो देखिए आप आसानी से 35 प्लस जो स्कोर है हिंदी में ला सकते हैं, क्योंकि जो यूपी बिहार के लोग होते हैं हिंदी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। अब समय की बात करें तो देखिए 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसके लिए होगा 2 घंटा 15 मिनट का समय। 2 घंटा 15 मिनट आपके लिए काफ़ी है 100 प्रश्न हल करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक जो है आपके माइनस मार्किंग, यानी कि 1/4 जो है आपका माइनस मार्किंग इसमें होने वाला है। इसलिए आपको जो प्रश्न सही से आता है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। अब पहले देखिए हम ऑफिशियल जो नोटिस उसको पढ़ लें, क्योंकि हमारे में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं पढ़ना क्या। देखिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पहले हम आपको क्लियर कर दें। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में होते हैं ज़रूरी चीज़ छोड़ देते हैं। तो आपको देखिए कम पढ़ना है लेकिन उसका रिवीजन करते रहना है। क्या करना है? कम पढ़ते रहना है लेकिन उसका रिवीजन आपको रेगुलर करते रहना है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल हमारा सिलेबस था उसमें हिंदी के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। देखिए सिलेबस का हमारा पार्ट हो रहा है, हम वैसे भी एक एक टॉपिक पे आज पूरा पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द अक्षर जो कि हमारा वर्णमाला में आता है। इसके अलावा देखिए विसर्ग संधि को यहाँ पर प्रमुखता से लिखा गया है, विसर्ग संधि आपके लिए प्रमुख हो जाएगा। इसके अलावा संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे, हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रश्न होंगे। अब देखिए ये हमारा ऑफिशियल हमारा जो है सिलेबस है। अब हम इसके बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें, देखिए विस्तार से चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया आपको ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, आपको कम पढ़ना है, उसका रिवीजन बार बार करना है। और देखिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो सॉल्व करते रहना, आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसका टेस्ट जरूर सॉल्व करें। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा वर्णमाला। अब वर्णमाला क्यों जरूरी है? देखिए वर्णमाला से 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? देखिए स्वर और व्यंजन से जो प्रश्न हमारे हैं हमेशा बनते हैं कि स्वर के बारे में जो प्रश्न है कि कौन सा कंठ है स्वर होता है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा अंतस्थ है, कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार से जो वर्णमाला से आपको पूरे जो है प्रश्न पढ़ने होंगे। देखिए वर्णमाला में हमारा स्वर और व्यंजन प्रमुख रूप से हो जाएगा। स्वर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे दोस्तों स्वर व्यंजन की वीडियो हमने बनाई है और इस पर अगर आपको चाहिए तो स्वर व्यंजन यानी कि वर्णमाला से आपको एक और स्पेशल वीडियो दे दी जाएगी, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है वाक्य के भेद। देखिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो वाक्य के भेद जो है आपके सिलेबस में प्रमुखता से पहले इसका लिखा हुआ है नाम। तो वाक्य के भेद में क्या आ जाएगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब जो होते हैं हमारे वाक्य के भेद के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है।
उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है संधि। देखिए संधि तो हमारे होते हैं 5 प्रमुख रूप से। तो देखिए लेकिन आपको इसमें से विशेष रूप से विसर्ग संधि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में विशेष रूप से जो है विसर्ग संधि की पर जो है फोकस किया गया है। अब देखिए संधि की अगर हम बात करें तो हमारे संधि कौन कौन से प्रमुख होते हैं। देखिए स्वर संधि हमारा हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। और स्वर संधि में भी देखिए हमारे 5 भेद होते हैं। देखिए संधि पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो स्वर संधि हमारे कौन कौन से भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके अलावा हमारा दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, चूँकि आपके एग्जाम के लिए विशेष रूप से विसर्ग संधि जरूरी है, तो इस पर आपको वीडियो जल्द ही मिलने वाली है। इसके बाद हमारा आता है संज्ञा। देखिए संज्ञा से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है वहाँ संज्ञा से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा के प्रकार के साथ साथ ही आपको वचन और लिंग पढ़ने होते हैं। तो जब आप संज्ञा पढ़ते हैं तो आप उसके वचन और लिंग को ज़रूर पढ़ें। देखिए पहले आपको एक थ्योरी क्लियर करना है, यानी कि आपको पहले कॉन्सेप्ट के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद जो आपको उससे रिलेटेड टेस्ट होंगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए किताब की बात करें कि आपको किस किताब से पढ़ना सही रहेगा। देखिए आपके पास हिंदी की जो भी किताब है, जो भी पुस्तक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी की लूसेंट की बुक है, देखिए लूसेंट की बुक अगर आपके पास हिंदी की है तो किसी भी एग्जाम के लिए लूसेंट की बुक बेस्ट है। लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसमें आपको पहले थ्योरी मिल जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपका संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए सर्वनाम का जो टॉपिक हो जाएगा, सर्वनाम के भेद आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। इसके बाद विशेषण से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। विशेषण जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद जो क्रिया विशेषण है यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस का ये महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए वर्तनी से जो प्रश्न है, देखिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द की जो शुद्धि होती है यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वर्तनी वाले शब्द है, देखिए आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। तो वर्तनी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है समास। समास से देखिए 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न आप में आने हैं। तो समास से 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिनमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और जो है बहुव्रीहि समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए समास पर आपको एक मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में हिंदी वाले समास पर जो है वीडियो देख सकते हैं और समास से आपका जो पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा शब्द भेद आता है। देखिए शब्द भेद में हमारा समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए करना क्या है, पर्यायवाची शब्द के लिए करना क्या है आपको। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। जितने भी से अधिक आपको शब्द याद होंगे वो आपके लिए पर्यायवाची के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। तो देखिए आप रोज़ पर्यायवाची को रिवीजन जरूर करें। देखिए आप एक बार अगर 100 शब्द पढ़ते हैं तो आप उसको रोज़ दिन में और हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करें, जिससे आपके वो दिमाग में बना रहेगा। तो पर्यायवाची शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोम शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द हमारा हो गया इंपॉर्टेंट, विलोम शब्द आता है। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा हो गया। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है तत्सम और तद्भव। देखिए तत्सम तद्भव पर मैंने वीडियो बनाया। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आते हैं हम उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इस पर आपका जो टॉपिक है पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए दूध हमारा क्या है, दूध हमारा है तद्भव शब्द, लेकिन जो दुग्ध है, दुग्ध क्या है, तत्सम है। दुग्ध हमारा तत्सम है, दूध क्या है, तद्भव है। तो इस प्रकार से आपको तत्सम तद्भव का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने टेस्ट बहुत सारा सॉल्व किया होगा, क्योंकि आपके परीक्षा के अंतिम दिन आ रहे हैं, तो आपको तैयारी का अपना फाइनल रूप देना। देखिए आप ये सोचकर चलिए कि आपको आज ही परीक्षा देना है, क्योंकि देखिए जून में आपकी परीक्षा वैसे भी हो जाते हैं। लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण देर हो रही है, इसलिए आपको अगस्त सितंबर तक आपको एग्जाम के लिए किसी भी कीमत पर तैयार होना होगा। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न बनते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुहावरे लोकोक्ति आप जितने पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे जो है यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए हिंदी भाषा से प्रश्न बनते हैं। देखिए हिंदी भाषा से प्रश्न क्या बनते हैं कि हिंदी में देखिए 5 प्रमुख हमारी उपभाषाएं हैं, 17 हमारी बोलियां हैं। कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, देखिए बिहार की प्रमुख कौन कौन सी बोली है। देखिए बिहार की हमारी बिहारी बोली है, और बिहारी के 3 उपभाषाएं कौन कौन सी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो आपको ये सभी बातें जो है भाषा से मिलती हैं।
हमारी हिंदी भाषा के बारे में देखिए, जो 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा राजभाषा अधिनियम है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आ जाएगा। और उसके अलावा देखिए व्याकरण से बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे कि रस हमारा हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको रस, छंद, अलंकार क्लियर कर लेना है। देखिए अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको हिंदी में से देखिए आप 100 में से 50 से 60 प्रश्न आसानी से जो है, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो 100 में से आप 50 से 60 प्रश्न आसानी सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो 100 में से आप 60 से 70 प्रश्न आपको सही करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो देखिए आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहनी है। आपको जो है हिंदी में आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए आपको तैयार रहना है। अगस्त सितंबर के बाद ही परीक्षा जो है आपकी निश्चित हो सकती है, और अगर अगस्त सितंबर में परीक्षा नहीं भी होती तो इस वर्ष के अंत तक आपकी परीक्षा जरूर संभव हो जाएगी। तो देखिए आपको हिंदी में इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है, कम पढ़ना है और रिवीजन रेगुलर करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से आपको सामान्य ज्ञान और अन्य विषय के भी अगर डिटेल चाहिए तो आपको ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको उसके लिए भी जो है एक विश्लेषण बनाएंगे कि आपका जो है पढ़ना क्या है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।